एंड आज का जो कैटेगरी है जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आयुर्वेद। तो चलिए जानते हैं ये आयुर्वेद क्या है। सो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है आयुर्वेदा विथ विनफिनिट। हमारा ये कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदा का, तो हमने विनफिनिट से वो जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमने इस कैटेगरी का नाम दिया हुआ है आयुर्वेद। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं अभी हमारे पास, एंड फ्यूचर में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। पर आज मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के बारे में आपको समझाने वाली हूँ, वो है रेस्पो रिलीफ। आपको मैंने ऑलरेडी मैसेज में लिख दिया था, आपको जो भी लिंक आया है उसमें मैंने अभी आपको लिख दिया था। तो चलिए जानते हैं आयुर्वेदा क्या है। आयुर्वेदा एक कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का, जो बहुत सारे सालों से हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। हमारे जो वेद पुराण जो है उसमें से एक है अथर्वण वेद, उसमें से अथर्व वेद, उसमें से हमने लिया है आयुर्वेदा को, जिसमें बहुत सारे जड़ी बूटी यूज किया जाता है जिससे मेडिसिन बनते हैं, औषध बनते हैं। एंड ये जो औषध है सो वो सभी लोगों को दिया जाता है, एंड इस औषधि जो तैयार किया जाता है उसे माना जाता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों को ये एक डाउट मैं बोल सकती हूँ हमेशा होता है। बहुत सारे कंपनी आप देखे होंगे या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आपने देखा होगा, परखा होगा, तो आपको एक एक डाउट रहेगा कि क्या ये प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट है, इसमें क्या स्टेरॉइड्स हैं, राइट। तो उसका मैं बिल्कुल भी आपको अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं होंगे। हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो 3 लेवल पे चेक होता है। एक होता है कंपनी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, दूसरा हमारे जो टीम है हमारे हेड ऑफिस में वो करते हैं, तीसरा मैं भी करती हूँ, एंड उसके बाद आप सभी लोगों को हमारा जो प्रोडक्ट है वो पहुंच रहा है, राइट। तो जो भी हमारे आयुर्वेदा की जो जड़ी बूटी होती है उसमें से कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होगी। एंड यस, हमारे जो प्रोडक्ट है रेस्पो रिलीफ हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होंगे जो मैं आपको बता दूंगी। अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस लेना है, कोई प्रिकॉशंस लेना है, किसे दे सकते हैं किसे नहीं दे सकते, वो सारी चीज मैं आपको समझाने वाली, राइट। तो चलिए जानते हैं और आयुर्वेदा के बारे में। तो आयुर्वेदा के हिसाब से बोला जाता है हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूत से बना गया है, जिसमें से अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। तो इन 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना है। तो इसी के बेसिस पे हमारा जो शरीर है उसका जो दोष है या फिर प्रकृति है उसे हम ख्याल रखते हैं, जिसे हम बोलते हैं वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ, ये हमारे जो पंच महाभूत है उसी के कॉम्बिनेशन से वात, जिसका एक और नाम है वायु, तो उसे माना जाता है। पित्त यानी कि फायर, एंड कफ जो है वाटर, राइट। तो इन तीनों चीजों से ये बने हुए हैं वात, पित्त और कफ, राइट, जो हमारा प्रकृति माना जाता है। तो हर एक इंसान में ये प्रकृति समाये रहते हैं। पर किसी, ये जो आयुर्वेदा के जो हिसाब से ये जो प्रकृति होते हैं हमारे शरीर में वो बैलेंस में होना चाहिए। पर कभी कभी क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारे खाने के वजह से हो सकता है या फिर एनवायरनमेंट के जो चेंजेस हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं, या फिर अगर कोई भी दिक्कत हुई या फिर हमारे सोने में या फिर खाने में पीने में कुछ भी गड़बड़ी हुई, तब भी हमारा जो ये प्रकृति होता है शरीर का उसमें थोड़े बदलाव आ जाएंगे। तो हमारा यही मोटो रहेगा आयुर्वेद के जो जड़ी बूटियां हैं उसको लेने से हमारा ये जो वात, पित्त और कफ है वो बैलेंस में रहे, राइट। तो इसी एक बेसिस पे, इसी एक प्लेटफॉर्म पे हमने कुछ जड़ी बूटियों को यूज किया है और हमारे आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हमने रेस्पो रिलीफ हमें क्यों लेना चाहिए, इससे क्या होगा, इससे क्या फायदे होंगे, वो सारे चीजों को मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, राइट। तो पहला हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जब भी हम
ओके, हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या होगा, जो सांस के द्वारा हमारे भीतर जो ओके जो ऑक्सीजन जाता है वो हमारा हार्ट सेपरेट कर लेगा, खून के साथ वो ओके मिल जाएगा, और इसी खून के द्वारा हमारे हर एक जीव कोशिकाएं में ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमें मिलेगा, वही जब सांस को छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सांस बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर दिल का धड़कन ओके अच्छे से धड़कना है तो उसके लिए भी सांस में जो हमारा ऑक्सीजन जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम एक वन ऑफ द मेजर सिस्टम हम कंसिडर करते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जो है उसे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा एयर पोल्यूशन यानी कि प्रदूषित ओके हवा, जिसके वजह से ओके हमारे जो हवा होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिल जाते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कोई भी केमिकल। जब हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू ये भी कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, जिसके वजह से हमें पल्मोनरी डिसीज, कुछ इन्फेक्शंस या फिर आस्थमा होने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो रही बात ओके अगर कोई फ्लड हो जाता है, अभी ओडिशा में या वेस्ट बंगाल के साइड में फ्लड हुआ था, राइट। तभी कुछ लोगों को क्या हो जाता है, उनको सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, जिसके वजह से भी उनको स्ट्रेस के वजह से अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं, राइट। एंड उसी तरह हवा में कुछ पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं या फिर कोई कीटाणु जो होते हैं वो मिलने की वजह से उससे भी हमें कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं राइनाइटिस। जब वो सीवियर हो जाता है उसके वजह से हमें अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। एंड जब भी क्लाइमेट में कोई भी बदलाव आता है, जैसे कि अभी समर निकल गया, राइट, अभी क्या आया है, मॉनसून आया है, बारिश आ रहा है, बरसात आ रहे हैं, राइट। तो तब क्या हो जाता है, ये जो एक्सट्रीम्स होते हैं, अभी हीट हो गया, अभी कोल्ड हो गया, कुछ एरिया में अभी तक हीट ही है, यानी कि अभी तक समर ही चल रहा है, जैसे कि दिल्ली हो या फिर राजस्थान हो, राइट। पर यहाँ पे साउथ में जो है अभी कोल्ड मॉनसून स्टार्ट हो गया है, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, जो एक्सट्रीमिटीज हमारा जो शरीर एक्सपीरियंस करता है उसके वजह से भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि हवा में बहुत सारे कीटाणु मिले रहते हैं। तो अभी आपने बहुत सारा सुना होगा कोरोना वोरोना के बारे में, राइट। तो ये जो कोरोना सिर्फ एक ही छोटा सा कीटाणु है, पर ऐसे सैकड़ों कीटाणु होते हैं, वैराणु होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जा सकता है थ्रू एयर, जिसके वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ओके इन्फेक्शंस होने लगेंगे और हम बीमार पड़ते जाएंगे। हमें बीमारी क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो रहा है, राइट। तो चलिए जानते हैं हमारे कौन से इन्फेक्शंस कॉमनली हमें होता है। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसे बांटा गया है दो हिस्सों में। जो गले के ऊपरी हिस्सा है उसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, जो गले के नीचे वाले हिस्सा है उसे हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके जो रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं उसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोला जाता है, जिसमें से एक है कॉमन कोल्ड, राइट। आप सभी लोग एक्सपीरियंस किए होंगे, हम भी एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। टॉन्सिलाइटिस, साइनसाइटिस, लेरिंजाइटिस, फ्लू, ये सारे कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं जो हमें होता है। एंड वही बात कुछ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी होते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, राइट। ये जो मेजर जो इन्फेक्शंस होते हैं उसी को मैंने चुना है एंड उसी को मैंने यहाँ पे आपको बताया है, राइट। इसमें से आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो भी टीबी होता है, निमोनिया होता है, ये बहुत ही सीवियर कंडीशंस होते हैं।
तो इसमें आप प्लीज हमारा जो प्रोडक्ट है वो आप सजेस्ट ना करें, एंड जो भी डॉक्टर बोलते हैं उसे आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। राइट, आई होप आप नोट डाउन कर रहे हैं सब चीजों को। राइट, न्यूमोनिया में एंड उसके साथ टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस में, राइट, हमारा जो प्रोडक्ट है वो आप सजेस्ट नहीं करेंगे, एंड जो डॉक्टर बोलेंगे वही आप फॉलो करते जाएंगे। राइट, तो जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी कीटाणु या वायराणु घुसता है, राइट, तो वो अकेला घुसेगा, पर उसके बाद वो क्या करता है, हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है, तो उसे वो धीरे धीरे करके वो डिस्ट्रॉय करते आएगा, उसे मारते आएगा। उसके बाद क्या करेगा, वो खुद रेप्लिकेट होगा। हमारे शरीर में अगर एक ही घुसा है तो वो कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में वो हजारों सैकड़ों में बदल जाता है, जिसके वजह से हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे करके घटता जाएगा, और हमारे शरीर में, पूरे शरीर में इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। राइट, तो एंड एट लास्ट क्या हो जाता है, इन्फेक्शन जीत जाता है, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमजोर पड़ जाता है। राइट, अगर इससे हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे इम्यूनिटी जो है तो उसे अच्छा रखना चाहिए। तो ये इम्यूनिटी क्या होता है, ये एक तरह का रेस्पॉन्स होता है जो हमारा शरीर देगा। जब भी कोई भी वैराणु या कीटाणु हमारे शरीर के अंदर घुसता है, तो ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करेगा, उसे रोक के रखेगा। राइट, तो उसे हमारे शरीर को अटैक ना करने देगा। राइट, तो ये होता है हमारा इम्यूनिटी का काम। सो अगर इसे अच्छे रखें तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो कोल्ड होता है या फिर कोई भी फ्लूज होते हैं, कोई भी अगर डिसीज कंडीशन होता है, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, उन सभी चीज़ों से हमारे शरीर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एंड ऐसे नहीं है कि हमारे जो सप्लीमेंट्स है या फिर हमारे कोई भी आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, आप जब भी कोई बीमार है तभी आप देंगे। राइट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट, जब भी अगर अभी जैसे माहौल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप सभी लोग जानते हैं। राइट, तो पहले खुद के इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा चिंता कीजिएगा, अपने परिवार और अपने फ्रेंड्स के बारे में आप थोड़ा सा चिंता कीजिए, और उन्हें जरूर हेल्प कीजिए। कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, हमारे जो रेस्पो रिलीफ है, जो एडवांस्ड प्रोडक्ट है, उसे देने से आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए और जानते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि ये कैसे यूजफुल रहेगा और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। राइट, तो हमारा जो आयुर्वेद रेस्पो रिलीफ है उसमें हमने यूज किया है दाशमूल क्वाथ। दाशमूल क्वाथ का मतलब ये होता है कि उसमें 10 अलग अलग तरीकों के जड़ी बूटियों को यूज किया गया है, इसीलिए उसका नाम दिया है दाश, यानी कि 10। राइट, मूल यानी कि रूट्स। राइट, सो 10 मूल क्वाथ को हमने यूज किया है। तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं 10 अलग अलग जड़ी बूटियों के। दूसरा हमने यूज किया है इसमें कंकरी। कंकरी जो है छोटे छोटे जो ब्रिंजॉल्स होते हैं उसके तरह दिखते हैं, पर हमने इसमें, क्योंकि ये एक जड़ी बूटी है, तो हमने यूज किया है इसका सूखा हुआ फल को हमने यूज किया है। राइट, इसका भी बहुत ही उपयोग है, मेडिसिन, एज ए मेडिसिन आयुर्वेद में बहुत ही यूज किया जाता है। जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं उसे कम करने में, उसके विरुद्ध लड़ने में ये हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से मदद करेगा। और तीसरा हमने इंग्रेडिएंट इसमें यूज किया है गिलॉय। गिलॉय, इसे आयुर्वेद में या फिर संस्कृत में अमृत बोला जाता है। अमृत जिसको लेने से चिरंजीवी बन जाते हैं, यही माना जाता है। तो इसका जो स्टेम होता है उसको हमने लिया हुआ है एज अ इंग्रेडिएंट। वासका, सो वासका एक तरह का पत्ता होता है, इसका जो सूखा हुआ पत्ता होता है वो हमने लिया है। तो पहले क्या होता है, जो भी सिद्धा मेडिसिन या फिर यूनानी जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें हमने यूज किए हुए हैं वासका को, तो उसी चीजों को हमने उसी इंग्रेडिएंट को हमने इसमें यूज किया गया।
राइट। एंड जब भी घर में हमारे कोई भी किसी को कोई कफ, कोल्ड या फिर कोई भी इन्फेक्शंस होते हैं तो उनको काढ़ा पिलाया जाता है, जिसमें तुलसी हो या फिर सौंठ, सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर, पीपली एक तरह का पेपर होता है, एंड काली मिर्च। तो इन चारों चीज़ों को हम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो उन चारों चीज़ों को भी हमने हमारे जो आयुर्वेद के जो रेस्पो रिलीफ है उसमें हमने डाला हुआ है, राइट। एंड एट लास्ट 2 मेजर इंग्रेडिएंट्स हमने एडिशनली ऐड किया है इसमें, जिसका नाम है मुलेन और एस्ट्रागैलस। मुलेन क्या है? ये भी एक तरह का पत्ता होता है, राइट। ये भी एक जड़ी बूटी है जो मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। अगर किसी को कफ, कोई किसी को अस्थमा हो या फिर किसी को कोल्ड हो या फिर सोर थ्रोट हो, उसे कम करने के लिए ये मुलेन जो है उसे दिया जाता है। एंड एस्ट्रागैलस ये एक तरह का जड़ी बूटी है जो चाइनीज मेडिसिन में ज़्यादा यूज किया जाता है, जो हमारे इम्यूनिटी को यानी कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारे अच्छे से मदद करेगी। तो उस चीज़ को भी हमने इसमें यूज किया है, राइट। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स जो कॉम्बिनेशन है उससे हमें क्या फायदा मिल रहा है? तो अगर किसी को लंग कैंसर हुआ है, अगर वो कोई कीमोथेरेपी सेशंस ले रहे हैं, तो उस कीमोथेरेपी का जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसे रिड्यूस करने में, उसे कम करने में हमारा रेस्पो रिलीफ हमारी मदद करेगी। और उसके साथ जो भी ENT का इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि ईयर इन्फेक्शंस, नोज इन्फेक्शंस और उसके साथ थ्रोट इन्फेक्शंस, ये जो 3 इन्फेक्शंस होते हैं उसे कम करने में भी ये हमारे अच्छे से मदद करेगा, राइट। एंड उसके साथ अगर किसी को कफ है, राइट, अस्थमा है, ओके, वो पंप्स जो दिए जाते हैं वो उस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें भी आप दे सकते हैं। अगर लंग्स किसी का बहुत ही वीक है तो उन्हें भी आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या हो जाता है, जो विंड पाइप हम बोलते हैं, सो जिसको बोला जाता है ब्रोंकियोल, राइट, वो जो विंड पाइप होता है उसमें ब्लॉकेज होने की वजह से सांस ठीक से जाता नहीं रहता, जिसके वजह से उनको खराटे आते रहते हैं जब भी वो सोते हैं तो, राइट। तो वो जो खराटे जो आते हैं उसे भी कम करने में हमारा मदद कर रहा है हमारा प्रोडक्ट। कैसे कर रहा है मैं वो चीज आपको बता देती हूँ। ये लेने से क्या होगा, इस ब्रोंकियोल को ये डायलेट करेगा और हवा ठीक से पास होने में ये हमारे अच्छे तरीके से मदद करता है। इस तरीके से जो भी कराटे के प्रॉब्लम होते हैं, तो जो भी कराटे लेते हैं रात को सोने के टाइम पे, उनका भी प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं रेस्पो रिलीफ देने से, राइट। एंड आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उससे भी अच्छा कर रहा है। जो भी बार बार जो इन्फेक्शंस होते हैं, हो सकते हैं, उससे भी ये आप दूर कर सकते हैं इस एक प्रोडक्ट को लेने से, राइट। एंड अगर किसी को कफ जमा हुआ है यानी कि म्यूकस जमा हुआ है छाती में, तो उनको भी आप ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट सजेस्ट करने से उनका जो म्यूकस है वो ब्रेक हो जाएगा और उनको अच्छे से फायदा मिलेगा। उसके साथ एडिशनली हमारे प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है कि हम आपको हर एक प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट रख रहे हैं। उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है, कितने अमाउंट में हम ये ले रहे हैं, वो भी हम यहाँ पे आपको मेंशन कर रहे हैं। तो इसमें हम ले रहे हैं कंकरी रूट एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं अराउंड 100 mg, गिलॉय हम ले रहे हैं जिसका स्टेम एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं हम, वो भी हमने 100 mg लिया है। वासता जो है वो लीफ का एक्सट्रैक्ट लिया है, जो ड्राई लीफ मैंने आपको बताया था वो भी हमने लिया है, अराउंड 50 mg हमने दिया हुआ है। सौंठ जो है, राइट, तो ये राइजोम लिया है हमने, तो जिसका अगेन हमने 50 mg लिया है। पीपली और काली मिर्च ये दोनों को लिया है, ये भी 50-50 mg लिया है। एंड जो ये जो दाशमुलक्वाथ है, मुलेन है और एस्ट्रागैलस है, इन सभी लोगों का, इन सभी चीज़ों का हमने 100-100 mg लिया है, राइट। तो कुल मिलाकर एक कैप्सूल जो है आपको 700 mg का मिलेगा, यानी कि 700 mg, राइट। इसका जो डोसेज है आप एक कैप्सूल की तरह लेंगे, दिन में 3 बार लेंगे ये,
खाना खाने के बाद, एक कैप्सूल की तरह लेंगे दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। अगर आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं, हर रोज एक कैप्सूल लीजिए तो वही काफी रहेगा। या फिर आप कैसे ले सकते हैं, 3 महीना लीजिए कंटिन्यूअसली, 3 महीना गैप दीजिए, 3 महीना लीजिए, 3 महीना गैप दीजिए, राइट। ऐसे भी आप ले सकते हैं अगर आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं तो, राइट। तो अगर आप कोई प्रॉब्लम में दे रहे हैं, अगर किसी को अस्थमा है या फिर कोई भी इन्फेक्शन है उसमें दे रहे हैं, तो जब तक वो इन्फेक्शन कम ना हो जाए या फिर जब तक वो अस्थमा कम ना हो जाए, तब तक आपको कंटिन्यूअसली देना होगा रेस्पो रिलीफ को। डोसेज मैंने ऑलरेडी बता दिया है, पर कंटिन्यूअसली दीजिएगा बिना कोई ब्रेक के। इसका जो एज लिमिट है वो है 14 इयर्स एंड अबव, यानी कि 14 साल के जो भी बच्चे बड़े हैं सभी लोगों को आप ये सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। एंड इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई डायबिटिक है तो उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन इस पे नहीं रहेगा, बस एज देख लीजिएगा, एज के हिसाब से आप सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। आई होप ये जो प्रोडक्ट था उसके बारे में आपको कंप्लीटली ओके नॉलेज मिला है, राइट।